हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। एसएससी पीवाईक्यूज की सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें एनालॉजी का पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं, रीजनिंग के। एनालॉजी का जो पार्ट 1 किया था हमने लास्ट टाइम, तो हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस देखे थे, 15 क्वेश्चंस, ठीक है। और आज भी हम 15 क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं। तो 15-15 क्वेश्चंस के सेट यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा, और डेली बेसिस पर तो नहीं हो पा रहे हैं अभी, लेकिन हाँ, जब भी हमारी क्लास हुआ करेगी रीजनिंग की तो हम 15-15 क्वेश्चंस के सेट को डिस्कस करेंगे और सारे लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि एनालॉजी में हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे। पहली बात तो यह है कि 3 क्वेश्चंस उसमें आते ही आते हैं, अपने नंबर सीरीज या फिर नंबर सेट जैसा कुछ आ जाता है, या फिर एनालॉजी में सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो वाले, ठीक है। तो आपके पास 3 क्वेश्चन वहां पर रहते ही रहते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन वो आजकल दे ही रहे हैं। तो हमें एक एक सेट को समझना है कि किसका लॉजिक कैसे बन सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं कि जिससे कि हमें ये समझ में आए कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल तक के क्वेश्चंस को पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें गिवन है 84, 63 एंड 42। तो देखो, नंबर्स तीनों एक दूसरे के आसपास वाले ही दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंस हो रहा है। पहले चलो मैंने डिफरेंस भी मान लिया 21, और इसमें अगर मैंने डिफरेंस माना 21, ठीक है। यहां पर मैंने डिफरेंस लिया तो मेरे पास कितना आया 28, राइट। और यहां से यहां तक गया तो ये तो +17 हो गया, मतलब डबल हो गया, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, ये डबल हो गया। तो इसका मतलब यहां ये तो चीज नहीं चल रही है, राइट, कि डिफरेंस वाला। तो सबसे पहले आपका काम डिफरेंस का ही रहना चाहिए। तो डिफरेंस हमें नहीं मिल रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 21, और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 32 है। अब यहां पर समझो कि 21 है इनका डिफरेंस और यहां पर 42 है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया है। 21 इंटू 2 किया तो 42 तक मैं पहुंच गया। 32 से 64 तक जाने के लिए भी सेम लॉजिक लगता है। तो इसका मतलब है कि ये लॉजिक काम कर सकता है अगर यही सेम चीज मुझे मेरे किसी ऑप्शन में भी मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसका कितना है हमारा डिफरेंस। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस को देखते हैं तो 42, राइट। 42 का डबल तो नहीं हो सकता। इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस है हमारे पास 19, इसका डबल तो ये नहीं है। इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो अपने पास है 13, और ये इंटू 2 नहीं है, इंटू 4 है, तो ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 18, और यहां से इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 36 आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो 4 से 32 हुआ है। तो 4 से 32 हुआ है, इट मींस कि इंटू 8 है, राइट। अब देखो, जो लॉजिक पहले वाले पे लगेगा 4 और 32 के बीच में, वही सेम लॉजिक अपना 7 और 98 के बीच में लगना चाहिए। तो अगर आप 7 से 98 जाओगे तो इंटू 14 करोगे, तो मल्टीप्लाई जो है वो सेम नंबर से नहीं हो रहा है। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आई कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये चेक करो चीज कि ये देखो 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 8 है, तो मतलब जितना नंबर है उसके डबल से मल्टीप्लाई है। 7 है उसके डबल से मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब जो नंबर है उसके डबल से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो, 8 का डबल 16 होगा, तो 8 इंटू 16 करेंगे तो 192 तो नहीं आएगा। ठीक, इसका डबल हम करें 6, तो इंटू 6 अगर हम करें तो 18 आ जाएगा, यस बिल्कुल आ जाएगा। इसका अगर हम डबल करें 24, तो इसका 24 से मल्टीप्लाई करें, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी से आया आंसर। और 10 इंटू 20 से करें हम इसको तो भी ये आंसर नहीं आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी में मुझे ये चीज मिलती है, ये लॉजिक मुझे मिलता है। या फिर देखो एक और लॉजिक इसमें हम लगा सकते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 16, उसका डबल कर दिया। 7 का स्क्वायर 49, उसका डबल कर दिया। ये भी हम बोल सकते हैं। सेम 3 के साथ भी हम कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया हमारा, इंटू 2 कर दिया हमने तो 18 आ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें 3 लॉजिक्स यहां पर समझ में आ गए कि हम 3 लॉजिक्स, सॉरी 2 लॉजिक्स कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लॉजिक को समझते हैं कि और क्या लॉजिक हमारे सामने हो सकता है। सो 40 है हमारे पास और 123 है। 40 रेशियो 123 है हमारे पास और 63 रेशियो 192 है। तो दोनों में सेम लॉजिक लगना चाहिए और वही चीज फिर हम अपने चारों ऑप्शंस में से किसी एक में ढूंढेंगे। तो 40 से अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस देखो तो सबसे पहले डिफरेंस चेक किया तो 83 आया। यहां से यहां तक का अगर आप डिफरेंस देखते हो तो 83 से बहुत ज्यादा है, तो इट मींस की डिफरेंस तो नहीं है। अब 40 से आप 123 तक और कैसे जा सकते हो, तो डिफरेंस का तरीका था, या फिर आप मल्टीप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हो। तो 40 से 123 तक आप कैसे जा सकते हो, इंटू 3 प्लस 3, यही एक तरीका बचता है। या फिर इंटू 4 अगर आप करते हो तो माइनस आपको 37 करना पड़ जाएगा, राइट।
यहां से यहां तक करके देखते हैं कि इंटू 3+3 चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो समझते हैं। तो 63 इंटू 3 हमारे पास होता है 189 प्लस 3 192। हाँ, तो दोनों में एक सेम चीज मिली मुझे, क्या कि मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। तो अब यही चीज हमें ऑप्शंस में ढूंढनी है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं तो लास्ट में 4 आएगा, और प्लस 3 करें तो 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं तो 120 और 138 प्लस 3 141 होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। 48 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 120 और 120 और 144, तो 144 प्लस 3 152 नहीं हो सकता, 147 हो। 39 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो हमारे पास बनेगा 117 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो 120, तो 120 हमारा वहां पर वो सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपकी ये अप्रोच रहनी चाहिए। और इन जो मैं लॉजिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन लॉजिक्स को भी आप अपने साथ नोट डाउन कर सकते हो, जिससे कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओ तो आप एक बार रफली इनको अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपको लॉजिक समझ में आ जाएंगे कि हाँ ये चीजें लगती हैं। हालांकि ये नहीं कह रहा हूं मैं कि एग्जैक्ट चीज सेम चीज मिल जाएगी, लेकिन ये है कि हमें नंबर्स के साथ गेम खेलना आ जाएगा कि हाँ क्या क्या हमें करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप जाएं तो 25 22 और 27, तो ये तो बहुत इजी है, देखते ही यहाँ पर समझ में आ गया कि 25 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 47। इन तीनों ने ऐसा लॉजिक लगाया। 31 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 55 या 55, तो सेम है कि प्लस करके दोनों में लग रहा है, लेकिन अब ऑप्शंस में लग रहा है या नहीं वो भी यहाँ पर देखने वाली बात। तो 22 प्लस 19 अगर हम करें तो 41 होता है, तो ये वाली बात गलत। 25 प्लस 27 52 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। चलो 18 प्लस 21 39, यस बिल्कुल सही है। और 17 प्लस 15 कितना होता है 32 होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल था कि दोनों का क्या किया हमने, सम किया और उसको हमने प्लस करके जो है हमारा थर्ड नंबर बन रहा था। तो शुरू के दो प्लस करके हमारा थर्ड नंबर रिजल्टेंट था। तो इस तरीके से भी आप इसको एक लॉजिक ये भी बनता है हमारे पास। चलो 11 1 10, तो 11 से 1 माइनस करके हम करें तो 10 आ सकता है, बट यहाँ पे अगर माइनस करें तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक तो नहीं कि 11 माइनस 1 इज टू 10, ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है। 13 माइनस 7 क्योंकि 6 होगा 90 नहीं होगा, तो ये चीज यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो अगर अब मुझे 13 7 से 90, देखो इसको अगर मैं समझू तो मुझे सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि माइनस का सब्ट्रैक्शन का काम चल रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं और कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अगर आप इसको देखोगे 13 7 और 90 को, तो आपको समझ में आएगा कि दो नंबर छोटे हैं और एक नंबर एकदम से बड़ा है। तो इन दोनों के बीच में कोई आपस में रिलेशन जरूर रहा होगा जिसके थ्रू ये आ रहा है। तो अगर आप बड़े नंबर्स पे बनाना चाहते हो, कभी भी अगर हम बना रहे हैं कोई बड़ा नंबर, तो इट मींस कि सिंपल सी एक ही बात बनती है वहां पर कि उनके बीच में कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा या स्क्वायर या क्यूब चल रहा होगा, तभी वो बन सकता है। अगर मैं इसका स्क्वायर या क्यूब की बात करूं तो 13 का स्क्वायर 169 है और 7 का स्क्वायर 49। अगर मैं माइनस भी करूं तो 120 आना चाहिए, ठीक है। 90 हमारा फिर भी नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर का भी कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखो स्क्वायर से प्लस करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस करके देखा। लेकिन अगर मैं इन दोनों का आपस में ही मल्टीप्लाई कर दूं, 13 इंटू 7 कितना होता है हमारे पास 91, और माइनस 1 करके हमारे पास 90 आता है। तो अब अगले में भी हम माइनस 1 ही करेंगे, कुछ और माइनस नहीं कर सकते। सो 11 इंटू 1 11, और माइनस 1 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास 10 आ गया। तो इसका मतलब है कि पहले दो नंबर को हमने क्या किया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया आपस में और फिर माइनस 1 कर दिया। तो चलो ट्राई करते हैं। 3 इंटू 6 18 माइनस 1 17, नो। 2 इंटू 6 12 माइनस 1, नो। 1 इंटू 2, नो। 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, माइनस 1 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 19। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। सो 4 इंटू 5 20 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास, सही आंसर आ गया, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, इस लॉजिक में हमें क्या मिला कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आपस में माइनस 1। अब जैसे हमने यहाँ पर माइनस सब्ट्रैक्ट किया है 1 को, हो सकता है -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है, या फिर +1 +2 +3, तो ये सब चीजें भी वहां पर हो सकती है। तो आपको इन चीजों के लिए भी तैयार रहना और इन चीजों को भी माइंड में रखना है कि आप सोच सको इन चीजों को, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो अपने पास है 4 5 और 41, 2 3 और 30। तो 4 5 से हम 21 कैसे बना सकते हैं, 4 इंटू 2 सॉरी 4 इंटू 5 20, 20 का डबल अगर हम कर दें या फिर मतलब एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो 40 प्लस 1, ठीक है। अब इसी लॉजिक को एक बार फॉरवर्ड कर चल के देखते हैं। कितना बनता है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2
12 प्लस 1 13, ठीक है। तो जो भी आपस में मल्टीप्लाई आ रहा है उसको डबल करना है और फिर उसको एक बार प्लस 1 कर देना। क्या ये लॉजिक लग पा रहा है या नहीं वो चेक करते हैं। 10 इंटू 11 110 मल्टीप्लाई बाई 2 220 हो गया, नहीं ये वाला तो गलत हो जाएगा। 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 2 60 प्लस 1, तो बिल्कुल ये सही बात है, ये वाला लॉजिक लग पा रहा है कि मतलब पहले दोनों का नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया फिर उसको डबल किया एंड देन प्लस 1। 12 इंटू 13, तो ये तो अपना 156 हो जाएगा, तो इसका डबल तो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ठीक है। या फिर देखो एक और चीज हो सकती है यहाँ पर 4 5 और 41 की 41, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 41, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 30, तो ये भी यहाँ पर लॉजिक बन सकता है कि नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड नंबर, या फिर पहला और तीसरे का मिला के बीच में हो, तो वो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। देखो 4 41 और 5, तो इन दोनों का आपस में करके बीच वाला डिजिट आ रही है, ठीक है। इसको करके देखते हैं 25 प्लस 36 तो 61, यस इसमें ये वाला लॉजिक भी लग सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से भी हमारा बिल्कुल सही आंसर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। 13 से 55 बन रहा है, तो 13 से 55 देखो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर 42 आ रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब सेम डिफरेंस तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम इसके थ्रू तो नहीं जाने वाले। 13 से अब 55 जाना है तो मल्टीप्लाई करके ही जा सकते हैं हम, तो 13 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 52 प्लस 3 आएगा। इसका अगर हम इंटू 4 करते हैं तो 92 बनेगा और 92 प्लस 3 होगा तो 105 तो नहीं बनेगा, 95 बनता है, तो इसका मतलब है कि इंटू 4 प्लस 3 वाला लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करे। तो अगर इंटू 4 प्लस 3 वाला काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि इससे भी थोड़ा सा और आगे शायद जाना पड़ सकता है। अगर इंटू 4 से नहीं आ रहा तो एक बार इंटू 5 करके देखो, क्योंकि वो भी आसपास ही है। तो इंटू 5 अगर हम करते हैं तो वो 65 बनता है और माइनस का अगर मैं 10 कर दूं तो वो 55 बन जाता है, राइट। तो ये चीज यहाँ पे तो लग रही है, लेकिन इसमें भी लगा के देखेंगे। 23 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 115 आएगा और माइनस 10 करें तो 105, मतलब 105 हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले और दूसरे दोनों में सेम लॉजिक लग पा रहा है कि इंटू 5 माइनस 10। तो अब यही चीज हमें दूसरी जगह पे देखनी है, तो इसका अगर मैं इंटू 5 करूँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 55 माइनस 10 अगर हम करते हैं तो 45 बनता है। इंटू 5 35 माइनस हाँ इंटू 5 माइनस 10 करेंगे हम, तो 35 माइनस हम कर दें 10 यहां से, तो अपने पास 25 आना चाहिए, बट यहाँ पर 26 है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। इसको करते हैं इंटू 5, इंटू 5 अगर हम इसको करते हैं तो 145 बनता है, और 145 में से अगर हम 10 माइनस करें तो 135 बनता है, तो कि 113 है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, इंटू 5 करते हैं, तो अगर हम इंटू 5 करेंगे तो 155 बनेगा और माइनस अगर हम 10 करेंगे तो 145 बनता है, तो यहां पर अपना क्या है 145 बन रहा है और यहां पर 145 ही लिखा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा, इस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 21 504 एंड 8। सिंपल सी बात एक ही समझ में आती है, या तो स्क्वायर हो रहा होगा या मल्टीप्लीकेशन चल रहा होगा कहीं ना कहीं। तो 21 का अगर हम स्क्वायर करके देखें तो अपने पास आता है 441 और हमें कितने की जरूरत है, अगर यहां तक जाना है 63 की, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 भी बोल सकते हैं कि 8 का स्क्वायर किया हो और उसमें से माइनस 1, तो मतलब आगे वाले का स्क्वायर और पीछे वाले का, या फिर आप ये कह सकते हो कि दोनों के स्क्वायर का सम करके -1 किया हुआ है। चलो 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये बनता है अपना 261। तो यहां से सेम बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें से -1 भी करें तो 260 बनता है, 270 वो नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर हमारा नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, कुछ और ढूंढा जाए। अब अगर हम कुछ और ढूंढने निकले तो हम यहाँ पर देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो स्क्वायर क्यूब इन्हीं सबसे क्या है वैल्यू बड़ी आ सकती है। अब इसका क्यूब हम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा जाने वाला है, 9000 समथिंग है ना, तो वो तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 21 इंटू 8 अगर हम करें तो ये बनता है 168, और 168 और 504 में बहुत अंतर है। तो बट अगर हम चेक करें तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखते हैं इसको, तो 4 2 25 तो 504, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 है ये, तो दोनों का सम दोनों का क्या किया हमने
मल्टीप्लीकेशन किया, पहली डिजिट और आखिरी डिजिट का हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, और बीच वाली डिजिट को लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया पूरे प्रोडक्ट को। क्या ये इसमें भी एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं वो चेक करने की बात है। तो 15 इंटू 6 90 और मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करते हैं तो 270 ये बनता है। तो यहाँ पर 270 है, तो यहाँ पर 270 बिल्कुल सही है। तो लॉजिक हमें दोनों में सेम मिल गया। अब हमें ढूंढना है इंटू 3 करके, तो 16 इंटू 5 80 होगा, 80 इंटू 3 नहीं हो पाएगा, चलो हटाओ। 17 इंटू 8, अगर हम 17 इंटू 8 करें तो 136 होगा, तो 136 का डबल है 272, ट्रिपल नहीं है क्योंकि हमें करना है ट्रिपल। 23 इंटू 5 अगर हम करें तो 115 और इसका डबल 230 हो सकता है, बट हमें तो ट्रिपल करना है। 16 इंटू 7 अगर हम करें तो 112 और इसका ट्रिपल करें तो 336 अपना आ जाएगा। तो इट मीन्स की ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये लॉजिक भी हमारे यहाँ पर लग सकता है। जैसे अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 से मिला मुझे, हो सकता है किसी में मल्टीप्लाई बाय 2 से मिले, जैसे किसी में मल्टीप्लाई बाय 4 से भी मिल सकता है। तो ये दोनों में से, मतलब दोनों कह रहा हूं, कुछ भी बात इसमें हो सकती है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 7 333 5 115। तो आप यहां पर देख पा रहे होगे कि 7 से 333 और 5 से 115 मल्टीप्लाई किससे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई तो क्या ही करेंगे, किस नंबर की किससे करेंगे वो भी नहीं हमें समझ में आता। तो सबसे पहला काम ये देख लेना कि 333 क्या 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आप अगर चेक करोगे तो 7 इंटू 4 टाइम्स 28 हो जाएगा, 5 बचता है, तो ये 53, मतलब ये 7 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब है कि आपस में कोई डिविजिबल नहीं चल रहा। जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे यहाँ पर होता है 7 350, तो आप इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते तो कितना आ रहा था 50। ऐसे ही यहाँ पर होता 5 और 250, तो आप इसको डिवाइड करते यहाँ पर आपको मिलता 50। तो ये ऐसा हो सकता था कि सेम लॉजिक चल रहा हो कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया और सेम अपना क्वेश्चन बन रहा है, तो वो हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो और किस तरीके से हम 7 से 333 तक जा सकते हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो वो भी कोई नहीं है। और 7 का जो क्यूब होता है, एक मिनट, 7 का क्यूब करके देखते हैं। तो 7 का क्यूब होता है 343, 343 में से -10 किया गया तो 333 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 5 का क्यूब होता है 125, और माइनस अगर हम 10 कर दें उसमें से तो 115 बनता है। तो ये और ये बिल्कुल इक्वल है, तो बिल्कुल ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि पहले नंबर का क्यूब किया -10 किया, पहले नंबर का क्यूब किया -10 किया। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो पहले नंबर का क्यूब कितना होगा 64 -10, यस, ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे मिल गया। अगर 8 का क्यूब करें तो 512 होगा, 512 में से अगर हम -10 करते हैं तो 502 बनता है। 3 का क्यूब अगर हम करें तो 27 -10 करें तो ये नहीं हो सकता। 6 का क्यूब होता है अपना 216, -10 नहीं है तो +10 कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। 4 का क्यूब होता है हमारा 64, माइनस अगर हम वहां से 10 करते हैं तो हमें मिल जाता है 54। बिल्कुल इस तरीके से आपका क्वेश्चन चलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको देख रहे हैं कि दोनों सीरीज में नंबर जो है हमारे आसपास के हैं। तो सबसे पहला काम हम डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस अपना आएगा 9, और इसका डिफरेंस भी अपना 9 ही बनता है, ठीक है। इसका डिफरेंस भी 9 है, और इसका, तो ये तो बहुत ईजी हो गया कि जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो लिखे हुए हैं उनका 9 और 9 का आ रहा है डिफरेंस। तो आपको क्वेश्चन में अब ढूंढना है ऑप्शंस में कि 9 का डिफरेंस कहाँ मिल रहा है। तो ये तो 8 का डिफरेंस है, नहीं हो पाएगा, ये भी 8 का डिफरेंस है, नहीं होगा। सो ऑप्शन ए और सी नहीं होगा। यहाँ 9 का डिफरेंस है, बट यहाँ 11 का डिफरेंस है, हटाओ। ये 9 का डिफरेंस है और ये भी 9 का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर कि यहाँ पर हमें कितने कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 9 का डिफरेंस मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब पिछली बार मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, इस बार मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। ट्राई करना कि 5 क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, और आंसर प्लीज कमेंट किया करो जिससे हमें ये समझ में आए कि आपने समझ लिया चीज़ों को, ठीक है। जिससे कि हमें ये भी पता चले कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप तक हम चीज़ों को पहुंचा पा रहे हैं, ठीक है। चलो सो 186 रेशियो 103, 156 रेशियो 73, इसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ये 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि आपके आंसर इसमें क्या आए हैं और आपको क्लास पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। एक बार ये भी जरूर बताना कि क्लासेस आपको कैसी लग रही। थैंक यू क्लास।